वेलकम टू द डीमन स्लेयर सीजन 5 एपिसोड नंबर 5। अकाजा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने बर्ड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे पहले ही ग्यू आगे बढ़कर वाटर ब्रीदिंग के थर्ड फॉर्म डांस ऑफ द स्विफ्ट करंट से उसके ऊपर कई सारे स्लैश मारता है। तो अकाजा खुश हो जाता है और उसको शुक्रिया बोलता है, क्योंकि पिछले 50 सालों में उसने बारिश का मजा नहीं लिया था। और तभी अकाजा ग्यू पर डिस्ट्रैक्टिव किल वॉर स्टाइल का इस्तेमाल करता है, जिससे बचने के लिए ग्यू WB के 11th फॉर्म लोल का इस्तेमाल करता है। अकाजा खुश हो जाता है उसके 11th फॉर्म को देखकर, क्योंकि अकाजा ने पहले उसे कभी नहीं देखा था। ऑफ कोर्स इसको ग्यू ने क्रिएट किया था इसीलिए। और तभी पीछे से आकर तांजीरो हिनोकामी के क्रिम्सन मिरर स्कॉर्चिंग फॉर्म का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे पहले ही अकाजा गायब हो जाता है और पीछे से आकर तांजीरो की गर्दन को एक ही बार में उड़ाने की कोशिश करता है। तो तांजीरो नीचे होकर बचने की कोशिश करता है और तांजीरो को कवर देने ग्यू भी आ जाता है और उसका हाथ काट देता है WB के सेकंड फॉर्म से। मगर अकाजा उसको जल्दी से रीजनरेट करता है। हालांकि वो एक अपर मून है, इसीलिए ग्यू उससे इतना तो एक्सपेक्ट करता ही है। अकाजा ग्यू पर हमला करता है और तांजीरो उसको कवर देने आता है। तो अकाजा फ्लेम वॉल के इस्तेमाल से तांजीरो को लात मारकर हवा में उड़ा देता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। ग्यू तांजीरो को सांस लेने का मौका देता है और अकाजा से भिड़ जाता है और अकाजा ग्यू के टीम वर्क से हैरान है और वो उस वोटर हाशिरा का नाम जानना चाहता है, जिस पर ग्यू कहता है, हे, अपनी औकात में रहे, मैं किसी डीमन से बात नहीं करता। तो अकाजा हंसते हुए बोला, अरे वाह, तो तू हम डीमन से बात नहीं करता। पर क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया जो तू बात नहीं करेगा? पापा ने मना किया है क्या? मैं अपनी बताऊं तो मुझे बहुत शौक है बातें करने का। इतना बोलकर अकाजा ग्यू पर डिस्ट्रैक्टिव लैग फॉर्म से हमला करता है, जिसको ग्यू तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमला इतना तेज है कि ग्यू कई सारे दरवाजे तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तांजीरो को उसकी चिंता होती है, मगर इतने में ही अकाजा उसको एक सरप्राइजिंग अटैक देने की कोशिश करता है डिस्ट्रैक्टिव किल से, लेकिन तांजीरो उससे बचते हुए हिनोकामी के अटैक बोन बर्निंग सन का इस्तेमाल करता है और अकाजा ड्यूअल लेयर्ड डीमन विक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे पहले ही अकाजा का अटैक उसको दूर धकेल देता है। और इस हमले के लिए अकाजा उसकी तारीफ करता है, लेकिन क्योजोरो के कंपैरिजन में उसका कोई मुकाबला नहीं है और तांजीरो उसकी नज़रों में बस एक छोटा बच्चा है। तांजीरो को बहुत पसीना आने लगता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। अकाजा ने कहा कि वो क्योजोरो के मरने पर खुश था कि अब वो डीमन बनने के लिए हाँ बोल देगा और फिर वो दोनों मिलकर धूम मचाले करेंगे, लेकिन उसने मना करके सपना तोड़ दिया। उसकी बातें सुनकर तांजीरो क्योजोरो की यादों में खो जाता है और फिर गुस्से में कहता है कि उसको कोई हक नहीं है क्योजोरो के बारे में कुछ भी बोलने का। वो जानता नहीं है कि उन्होंने कितना दुख सहकर अपनी जिंदगी काटी है। वो एक सूरमा थे और वैसे भी एक पीठ दिखाकर भागने वाला डीमन उनसे लड़ने के बजाय भागना ही जानता है, जिस पर अकाजा कहता है कि वो कुछ भी कह ले, लेकिन क्योजोरो की बराबरी करना तांजीरो के बस की बात नहीं है। वो एक कमजोर है और कमजोर ही रहेगा और इन्हीं कमजोरों से अकाजा को सख्त नफरत है और उसके हिसाब से सारे कमजोरों को मार देना चाहिए। उसकी बातें सुनकर तांजीरो ने कहा कि वो बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्योंकि कमजोरों को मारकर ताकतवर नहीं बना जाता, बल्कि किसी कमजोर की मदद करके स्ट्रॉन्ग बना जाता है। जैसे जब अकाजा पैदा हुआ था तो वो भी तो कमजोर था ना, और उसकी माँ उंगली पकड़कर उसको चलना सिखा रही थी। यही तो ताकतवर की निशानी है। और जो अपने से कमजोरों पर शेर बनते हैं वो बस ईगो भरी हुई बॉडी में बस कायर होते हैं, जो अपनी कायरता को छुपाते फिरते हैं कि कहीं उनका राज ना खुल जाए। और अकाजा की सोच बिल्कुल गलत है और उस जैसे डीमन को तांजीरो अपने सामने खड़ा देखना भी पसंद नहीं करता। तांजीरो की बातों से अकाजा को काफी गुस्सा आता है और वो उसे देखते हुए मन में कहने लगता है कि
तांजीरो की बातों से उसको उल्टी करने का मन हो रहा है और उसकी बात किसी चाकू की तरह आकर अकाजा को लग रही है। पहले तो उसे लगा था कि तांजीरो कमजोर है, इसीलिए अकाजा उसको सीरियस नहीं ले रहा था, मगर जैसी उदासी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही है वो उदासी नहीं बल्कि गुस्सा है। लेकिन तभी अकाजा के कंधे पर कोई हाथ रखता है और कहता है कि हर एक नई शुरुआत करने में सब लोग कच्चे ही होते हैं, इसीलिए उन्हें किसी की मदद लेनी पड़ती है। और अकाजा अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करे, क्योंकि जिससे भी अकाजा लड़ रहा है वो खुद ही है। और पिछली बार के मुकाबले अकाजा अपने आप को इतना ताकतवर बना ले कि अगली बार वो लोगों की मदद कर सके। अकाजा उसका हाथ अपने कंधे से हटाता है और उसको दूर धकेलने की कोशिश करता है, जबकि तांजीरो समझ नहीं पाता कि ये पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रहा है और हवा में किसको मारना चाहता है। पर अचानक अकाजा तांजीरो को गुस्से में देखता है और उसको तेजी से आकर पंच करता है, लेकिन उससे पहले ही तांजीरो उछलकर पीछे हट जाता है। और इससे पहले कि तांजीरो कुछ सोच पाता, उससे पहले ही अकाजा उसके चेहरे के करीब आता है और उसको एक तगड़ा सा लेग फॉर्म अटैक करता है, जिसका नाम है डिस्ट्रैक्टिव किल लेग स्टाइल रिंग ऑफ ए 1000 फ्लाइंग प्लैनेट्स, जिससे तांजीरो खून की उल्टी करता है और अकाजा के एक और तेज आते अटैक से बचता है। वो इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार मुश्किल है। तांजीरो ने देखा कि उसके अटैक काफी खतरनाक हैं, जो सीधे उसके मेन ऑर्गन को टारगेट करते हैं। तांजीरो अकाजा की कही पिछली बातों को याद करता है कि शायद उससे कुछ कमजोरी पता चल जाए, पर तभी अकाजा अपनी लात से हमला बोल देता है, जिससे बचते हुए तांजीरो हिनोकामी के सॉरिंग फ्लेम हेज का इस्तेमाल करके फिर से उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है, जिससे अकाजा को जल्दी से पीछे हटना पड़ता है। उसे लगा था कि ये अटैक खतरनाक है। उसका सोचना सही था, क्योंकि अकाजा के गले पर एक कट लग गया है। अकाजा उसके इस अटैक की तारीफ करता है और उसे जानना है कि तांजीरो ने ये आखिर किया कैसे। और तभी वो दोनों एक दूसरे पर जबरदस्त हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और उधर क्योजोरो का छोटा भाई अपने घर के मंदिर में प्रार्थना कर रहा है कि उसके पापा और तांजीरो इस फाइट में सुरक्षित रहें। वो मन ही मन अपने भाई को बोल रहा है कि जो मैसेज उसने तांजीरो को भेजा है वो शायद उसको मिल गया होगा और उससे तांजीरो को हेल्प भी हुई होगी, क्योंकि उसमें सन ब्रीदिंग को कैसे यूज करना है ये लिखा गया है। क्योंकि उस मैसेज में पहले के फ्लेम हाशिरा और सन ब्रीदिंग यूजर योरिची की कन्वर्सेशन भी लिखी हुई थी, जिसमें योरिची ने यह भी बताया था कि उसने कैसे डीमन किंग मुजान को पेलकर उसका कुत्ता बनाया था, लेकिन फ्लेम हाशिरा को योरिची की बात का यकीन ही नहीं था। शिनजिरो एक बार फिर से प्रार्थना करता है कि जैसा उन्होंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही हो जाए और हमें एक बार फिर से फाइट में लाया जाता है जहां पर वो दोनों भिड़े हुए थे। लेकिन शिनजिरो ने जो मैसेज तांजीरो के लिए भेजा था वो उसे मिला ही नहीं, क्योंकि कासुगाई के आने से पहले ही उनकी फाइट शुरू हो चुकी थी और अब तांजीरो को वो मैसेज पढ़ने के लिए अकाजा को डिफीट करना ही पड़ेगा। कासुगाई डरा सहमा देख रहा है कि फाइट कब खत्म होगी। अकाजा के पंच से बचते हुए तांजीरो हिनोकामी का इस्तेमाल करता है, लेकिन अकाजा उसके स्वॉर्ड को बीच में ही दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जिससे तांजीरो घबरा जाता है। उसे डर है कि कहीं अकाजा उसे तोड़ ना दे, इसीलिए तलवार बचाने के लिए वो अकाजा के सिर पर अपना माथा जोर से दे मारता है। तो अकाजा कहता है कि उसकी टक्कर बढ़िया है, इसीलिए तांजीरो को एक और कोशिश करनी चाहिए। तो तांजीरो उसके मुंह पर लात दे मारता है, मगर अकाजा तो तलवार को छोड़ने के लिए राजी ही नहीं है, जिस पर तांजीरो को लगा कि अब उसने अपनी तलवार को खो दिया है। लेकिन तभी अकाजा का हाथ एकदम से कट जाता है और तांजीरो एक साइड में गिर जाता है। ये ग्यू था जिसने तांजीरो की मदद की थी। उसने कहा कि अकाजा के दूर पटके जाने से उसकी पीठ दर्द कर रही है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और वो अकाजा को इस बात के लिए सबक सिखाएगा कि उसने उसको इतनी दूर फेंकने की हिम्मत कैसे दिखाई। तांजीरो खुश है कि अब वो फाइट में अकेला नहीं है। ग्यू गहरी सांसें लेकर सोचता है कि उसका फाइट करने का मन बिल्कुल भी नहीं है।
क्योंकि उसके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जो फाइट को सीरियस लेता ही नहीं है। लेकिन इस अपर मून ने ग्यू को इतना परेशान किया है कि उसकी सेंस करने की ताकत जाग गई है जो कभी सो रही थी। ग्यू को महसूस हो रहा है कि लड़ते टाइम अचानक से डीमन स्लेयर की ताकत बढ़ कैसे जाती है। तभी तांजीरो ने देखा कि ग्यू ने अपना डीमन स्लेयर मार्क अपने चेहरे पर अनलॉक कर लिया है और वो जल्दी से अकाजा पर हमला बोल देता है। तो अकाजा भी अपने डिफेंस में ग्यू पर अटैक करता है। तो ग्यू नीचे होकर अपना बचाव करता है और अपनी स्वॉर्ड को अकाजा की गर्दन तक ले जाता है। लेकिन इससे पहले कि ग्यू उसकी गर्दन काट पाता, अकाजा अपने पैरों की मदद से आधा लेट जाता है और उसके अटैक को चकमा दे देता है और एक छलांग लगाकर उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और नोटिस करता है कि ग्यू ने अपना मार्क अनलॉक कर लिया है, जिसका मतलब है कि ग्यू अब अपने ब्रीदिंग स्टाइल को अलग ही लेवल पर ले जाएगा। अकाजा को इतना करीब देखकर ग्यू WB के 4th फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइट का इस्तेमाल करके अकाजा के हाथ को बीच से काट देता है। तांजीरो देखता है कि ग्यू की स्पीड अपने पीक पे है, लेकिन अकाजा भी अपर मून है, वो जल्दी से उसकी स्पीड को मैच कर लेता है। तांजीरो सोचता है कि उन्हें अकाजा को जल्दी ही डिफीट करना होगा, नहीं तो उनकी सारी ताकत यहीं पर ही इस्तेमाल हो जाएगी और अभी तो उन्हें अपने मकसद डेमन किंग मुजान को मारना है। इसीलिए वो सारी रात यहीं पर बेकार नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं तमायो मुजान को कब तक रोक पाएगी। तभी तांजीरो अपने अंदर चल रहे तूफानों को शांत करता है और सोचने लगता है कि वो जो भी अटैक्स करते हैं तो अकाजा को उन सब का पता कैसे चल जाता है। उसे लगता है कि अकाजा के ताकतवर होने की भूख ने उसे फाइट करने में मास्टरी दिला दी है। तांजीरो सोचता है कि उसने क्योजोरो को कैसे हरा दिया था। क्या वो अपनी तरफ आने वाले अटैक्स को सेंस कर सकता है, जैसे वो खुद किसी की भी स्मेल को सेंस कर लेता है। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब इनोसुके ने बताया था कि उसका कोई दुश्मन अगर उस पर एम लिए हुए है तो उसकी बॉडी उसको बता देती है, यहाँ तक कि कोई देख भी रहा होगा तब भी। और इसी की मदद से उसने ग्योतारो के अटैक से खुद को बचा लिया था। लेकिन तांजीरो को यकीन नहीं हुआ तो इनोसुके उसको एक डेमो दिखाता है और अपनी पीठ घुमाकर बैठ जाता है। तो तांजीरो उसको देखने लगता है। तो इनोसुके ने बता दिया कि तांजीरो उसके राइट वाले कंधे को देख रहा है और ऐसे ही उसको मारने के इरादे से कोई आता है तो उसकी बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाती है। लेकिन तांजीरो का सवाल है कि अगर किसी का इरादा उसको मारने का नहीं हो तो फिर उसकी बॉडी क्या रिएक्ट करेगी, जिस पर इनोसुके उस बात को याद करके गुस्सा होने लगता है जब वो विस्टेरिया मेंशन में गए थे। इनोसुके को उस दादी से बहुत डर लगता है और जब वो शांति से बैठा था तो वो बुढ़िया राइस बोल लेकर आई और चुपचाप आकर उसके पीछे बैठ गई। तब उसे पता चला कि अगर कोई उसके पीछे बिना किसी मकसद के आता है तो वो उसको सेंस नहीं कर सकता। तांजीरो को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है कि अकाजा की सेंस भी कुछ ऐसी ही होगी, लेकिन एक डीमन पर बिना मारने के इरादे से हमला करना ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मगर ऐसा कुछ उपाय होना तो चाहिए जो अकाजा को डिफीट करने में मदद कर सके। तांजीरो ये सब सोचते हुए देखता है कि अकाजा तेजी से ग्यू को लात मारने आ रहा है, जिसको ग्यू रोक देता है। तो अकाजा फिर से हमला करने आता है तो तांजीरो ग्यू की मदद के लिए आगे बढ़ता है और हिनोकामी के फ्लेम वॉल से उसकी गर्दन काटने की कोशिश करता है। पर तभी अकाजा उसके अटैक को सेंस कर लेता है और कटाना को बीच में ही पकड़ लेता है। तांजीरो समझ नहीं पा रहा है कि उसको कैसे पता चल जाता है। तभी अकाजा तांजीरो की कमर को टारगेट करता है और एक ही बार में उसका काम तमाम करने ही वाला होता है कि तांजीरो उसके सर के ऊपर से एक लंबी जंप करता है और वो अटैक उसके कपड़े को फाड़ देता है और उसके पेट पर एक कट लग जाता है। हालांकि इससे तलवार बच जाती है और तांजीरो उससे कुछ कदम दूर खड़ा हो जाता है और उसे एकदम से ध्यान आता है कि अकाजा के अटैक इतने तेज, इनक्रेडिबल, पावरफुल और अपने टारगेट से कभी ना चूकने वाले कैसे हैं। तांजीरो को पता चल जाता है और वो अचानक से फ्लैशबैक में चला जाता है। इसी के साथ द एंड ऑफ डीमन स्लेयर सीजन 5 एपिसोड नंबर 5।
और हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि तानजीरो को ये बात कैसे पता चली। ठीक है, मिलते हैं फिर हम किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।